सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है बढ़िया ही होंगे, इसमें तो कुछ पूछने वाली बात ही नहीं है। सब मज़े में होंगे, सब मस्त होंगे, सब अच्छे होंगे। पढ़ाई वगैरह चल ही रही होगी बहुत अच्छे से। मज़ा आ रहा है ना, सर्दियाँ शुरू हो गई, थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई शुरू कर दो और मज़ा आता है। अच्छे से खाए जाओ और पढ़े जाओ, क्या दिक्कत है। तो देखिए, हमने अभी जो लास्ट वीडियो ली थी उसमें हमने क्या करा था, अपने एनडीए 19 का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था उसमें हमने क्या देखा था। एनडीए फर्स्ट का जो पेपर था 19 का, उसमें हमने क्या करे थे, वोकैब सिनोनिम्स वाली वोकैब, जिसमें हमें सिनोनिम्स पूछे गए थे। अब बचे हुए 10 वर्ड्स जो हैं, ये वो वर्ड्स हैं जिनमें हमें क्या पूछे गए हैं, एंटोनिम्स पूछे गए हैं। पॉइंट क्लियर है दोस्तों। इसमें हमसे एंटोनिम्स पूछे गए थे, बट मैंने इनके क्या लिखे हैं, बेस्ट सिनोनिम्स लिखे हैं। जो एंटोनिम है वो भी लिख दिया है। एक्चुअली में जो एग्जाम में पूछा गया था, देखिए मेरा क्या कहना है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा ना, वो मैं ये नहीं कहता एग्जैक्टली यही बन जाएगा जो ये पहले था। वो किसी भी पेपर की बात है, उसके एनडीए से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इनमें से कोई और सिनोनिम भी तो उठा के वो आपको दे सकता है। मान लीजिए उसने आपको एम्बिगुअस दे दिया, समझे आप मेरी बात। मान लीजिए उसने आपको क्या दे दिया, एम्बिगुअस दे दिया, और तो आपको सिनोनिम पूछ लिया तो ड्यूबियस हो गया। लेकिन अगर आपने उसको ड्यूबियस दे दिया इस बार, तो उसने आपका सिनोनिम एम्बिगुअस कर दिया। तो मेरे जो कहने का मतलब है दोस्तों, वो आपसे ये है कि हमें अच्छे वर्ड्स जो रिपीटेडली एग्जाम में बन जाते हैं, उनको क्या करना है, देखना है, समझना है, सोचना और अच्छे से जानना है, जिससे हम क्या कर पाएँ, आगे चीज़ों को कंटिन्यू कर पाएँ। तो चलिए इसी सीरीज़ को आगे देखते हुए आज जो हमारा एक वर्ड है दोस्तों, वो है क्या, डूबियस। फर्स्ट वर्ड है, ये वही है 19 की सीरीज़ का जो हम लास्ट में हमने किया था, उसमें सिनोनिम्स थे, इसमें एंटोनिम पूछा था, बट मैंने नियर बाई वर्ड सिनोनिम्स लिख दिए हैं। जो एंटोनिम है उसको मैंने व्हाइट कलर से किया है, ठीक है दोस्तों। तो फर्स्ट वर्ड है अपना डूबियस, ठीक है, समझते हैं। फर्स्ट वर्ड है अपने पास डूबियस। तो समझना ये वर्ड क्या है, इसका मीनिंग है, अगर मैं हिंदी की बात करूं तो इसका मतलब होता है दोस्तों, डूबियस जो वर्ड है, इसकी अगर मैं हिंदी मीनिंग की बात करूं तो इसका मीनिंग होता है संदिग्ध या अस्पष्ट। संदिग्ध या अस्पष्ट, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर मैं कहूं यह चीज कैसा है, संदिग्ध है, ये कैसा है, संदिग्ध है, ये चीज कैसी है, अस्पष्ट है। तो ये किसके रिप्लाई है, व्हाट काइंड ऑफ के, जिसको हिंदी में हम कैसा बोलते हैं, तो व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई है। तो इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर मैं डिफाइन करूं तो वो क्या हो गई, एडजेक्टिव। तो मैंने कहा है जो डूबियस मेरे पास वर्ड है, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग संदिग्ध या स्पष्ट है। अब इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं क्या क्या होंगे हमारे पास। डूबियस का दोस्तों एक होगा डाउटफुल, वो समझते ही हैं, आप भी समझते हैं, कॉमन, इतना बड़ा कोई इशू है नहीं। देन सस्पिशियस, आप समझते हैं सस्पिशियस सस्पेक्ट से बना हुआ, कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है दोस्तों। शेडी, बिल्कुल सही। वैक्सीलेटिंग, ये बहुत अच्छा वर्ड है, वैक्सीलेशन। धुलमुल रवैया, जो चीज़ों को क्लियर ना करें, टालते रहें, ढुलमुल बातें करें, घुमा फिरा के गोलमोल, उनको हम क्या बोलते हैं, वैक्सीलेशन, वैक्सीलेटिंग और डूबियस। क्लियर है। देन एम्बिगुअस, बहुत अच्छा वर्ड, एग्जाम में बहुत बनता है, बहुत बार बनता है एम्बिगुअस वर्ड, बहुत ज़्यादा अच्छा वर्ड है एकदम, एम्बिगुअस, डाउटफुल, डूबियस, ठीक है दोस्तों। देन एनिग्मेटिक, बहुत अच्छा वर्ड है, कई बार एग्जाम में बनता है। देखो यार, मैं आप लोगों से एक बात बार बार बोल रहा हूँ, आप इस बात को समझ लो। जितनी वोकैब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आप इसको अच्छे से करके भी चले गए ना एग्जाम में, तो आप देख लेना आपको बहुत ज़्यादा फंसने वाले क्वेश्चन है रिपीटेडली। आप मानो या मत मानो, वो आपके ऊपर है। फ्री का ज्ञान है, ले लो, बात मान लोगे तो बहुत अच्छा है, नहीं मानोगे तो दोस्तों कट तो रही थी आपकी भी और हमारी भी, क्या दिक्कत है। पॉइंट समझ रहे हैं। लेकिन अगर आप इनको एज इट इज तैयार कर लेंगे, तो मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। देखो यार, सबके अपने तरीके, कुछ लोग रूट से बताते हैं। अब मेरा ये मानना है कि अगर हम रूट से रटेंगे तो हमें रूट भी रटना है। अगर हमको रूट फिर भी पढ़ना है, तो अगर हमें रूट रटना है, फिर रूट से रिलेटेड वर्ड्स रटने, इससे बढ़िया इनको देख लो। आप इसमें कितने सारे रूट लगाओगे यार, हर वर्ड का एक रूट रटोगे तो इससे बेटर है वर्ड ही रट लो। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं। तो मेरे कहने का मीनिंग जो है दोस्तों, वो ये है कि आप इन चीज़ों में ना पढ़ के क्या करो, कोशिश करो इनकी एग्जैक्ट और नियर बाय सिनोनिम्स तैयार कर लो। एग्जाम में जो क्वेश्चन है उसको आप क्रैक कर दो, सिंपल यार, क्या दिक्कत है। एनिग्मेटिक, एनिग्मा, ये बहुत अच्छा वर्ड है। इसका मतलब होता है दोस्तों गूढ़ या पेचीदा, बहुत ज़्यादा पजल्ड फॉर्म में जब चीज़ें होती हैं, जब वो क्लियर ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एनिग्मा। तो उसी से बना एनिग्मेटिक, गूढ़ या पेचीदा, बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है दोस्तों। अब हेजी, हेजी आप सब समझते हैं, हेजी जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है, धुंधला। तो धुंधला वही तो हो गया, संदिग्ध या स्पष्ट।
तो सारे वर्ड्स आपको समझ आए। तो डूबियस जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है संदिग्ध या अस्पष्ट। अगर मैं इसके मीनिंग की बात करूं तो कैसा है संदिग्ध, कैसा है अस्पष्ट है। रिप्लाई व्हाट काइंड ऑफ का हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसकी एडजेक्टिव हो गई। अब इसके मैं सिनोनिम्स देख लूं नियर बाई वर्ड्स, तो डाउटफुल, सस्पिशियस, शेडी, वैक्सीलेटिंग, एम्बिगुअस और एनिग्मेटिक और हेजी। सारे वर्ड्स अच्छे हैं दोस्तों, समझना है ना। उसके बाद हमने बात करी दोस्तों ट्रस्ट वर्दी, ये आपके एग्जाम में था। ये आपने क्या पूछा था हमसे क्या पूछा गया था, एंटोनिम पूछा गया। तो इसका जो एंटोनिम है, उल्टा वर्ड है, अपोजिट वर्ड है, वो क्या हो गया, ट्रस्ट वर्दी। क्यों, आप समझते हो ड्यूबियस का मतलब संदिग्ध हो गया, अस्पष्ट, और ट्रस्ट जो वर्ड है इसका मतलब आप समझते हो विश्वास, स्पष्ट या क्लियर चीजें। पॉइंट मेरा समझे। तो दोस्तों डूबियस का जो हो गया संदिग्ध या अस्पष्ट हो गया, जबकि इसका क्या हो गया एंटोनिम, ट्रस्ट वर्दी, विश्वास करने योग्य। मेरा पॉइंट क्लियर हुआ दोस्तों। तो हमारा एक वर्ड क्लियर हुआ, डूबियस, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसकी एडजेक्टिव हुई, मीनिंग संदिग्ध या स्पष्ट हुआ। क्लियर है। इसमें जो अच्छे वर्ड्स हैं वो कौन कौन से रहे अपने, वैक्सीलेटिंग रहा, एनिग्मा रहा और एम्बिगुअस रहा। हेजी भी अच्छा वर्ड है। पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं दोस्तों, अनमाइंडफुल। ठीक है दोस्तों, ये जो वर्ड है इसको देखते हैं कैसा है, बेपरवाह, लापरवाह। वो कैसा है, अनमाइंडफुल है, कैसा है, बेपरवाह, कैसा है, लापरवाह। तो जब व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई हो गया तो दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गई, उसकी एडजेक्टिव हो गई। और उसके जो नियर बाई सिनोनिम्स है वो देख लेते हैं। इम्प्रूडेंट, इम्प्रूडेंट का मतलब होता है दोस्तों अविवेकी। विवेकी का मतलब है, देखो प्रूडेंट होता है विद्वान जिसके अंदर विवेक है। ठीक है दोस्तों, इम्प्रूडेंट का मतलब होता है अविवेकी, जो दिमाग का बहुत कम इस्तेमाल करते हो, लापरवाह, बेपरवाह किस्म के लोग, उनको हम बोलते हैं इम्प्रूडेंट। पॉइंट क्लियर है दोस्तों। और रेकलेस, रेकलेस होता है लापरवाह, आप सभी को पता है, बहुत अच्छे से पढ़ा, बचपन से हम इस वर्ड को पढ़ते आ रहे हैं, रेकलेस, लापरवाह या बेपरवाह। देन बिलिथ, बिलिथ भी यही वर्ड है दोस्तों। बिलिथ का मीनिंग भी यही होता है, क्या, जो बहुत ज्यादा लापरवाही करते हैं लोग, चीजों पे ध्यान ना देना, इग्नोर मार देना, इसको बिलिथ। देन हमने नेक्स्ट वर्ड देखा दोस्तों ऑब्लीवियस। ऑब्लीवियस दोस्तों ये जो वर्ड है इसका मैंने आपसे बताया था, इसका एक और वर्ड है ऑब्लीवियन, भुला दिया जाना चीजों को। तो भुला दिया जाना तो वो लापरवाही तो होता है। एक्चुअल में देखो ऑब्लीवियन नाउन है, ऑब्लीवियस एडजेक्टिव है। मीनिंग है भुला दिया जाना, चीजों को भुला देना, क्या बन गया, एडजेक्टिव हो गया। पॉइंट क्लियर है दोस्तों, लापरवाह या बेपरवाह। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके एंटोनिम की। तो हमारे पास जो इसका एंटोनिम बना वो बना दोस्तों विजिलेंट। इसका जो अपोजिट बना जो हमारे एग्जाम में दिया था वो था विजिलेंट। और विजिलेंट का मतलब होता है दोस्तों अलर्ट, चौकन्ना। पॉइंट समझ दोस्तों, विजिलेंट का जो मीनिंग होता है वो होता है अलर्ट या चौकन्ना। तो देखो ये लापरवाह और ये अलर्ट, चौकन्ना बोलते हैं इसको विजिलेंट को, जो बिल्कुल अलर्ट रहता हो दोस्तों, उसको हम क्या बोलते हैं, विजिलेंट। विजिलेंट कौन होते हैं, अलर्ट या चौकन्ना। तो मेरा पॉइंट क्लियर हुआ। तो ये इसका क्या हो गया, एंटोनिम, अपोजिट वर्ड। पॉइंट क्लियर है, समझ आ रहा है। देखिए इसी तरीके से धीरे धीरे करेंगे तो आपके बहुत अच्छे कॉम्बिनेशंस तैयार होंगे वर्ड्स के। बस मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप लोग चैनल को थोड़ा देखिए यार, जो भी लोग देख रहे हैं थोड़ा उसको सब्सक्राइब करो, लाइक आपने तो किया ही है, जो है अपने दोस्तों वगैरह से बोलो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है, क्योंकि आपकी ही छोटी सी हेल्प मुझे आगे बढ़ाने के लिए इंस्पायर करेगी। आप सब समझते हैं। बाकी बहुत सारे इसमें ऐसे लोग हैं जो सब्सक्राइब किए हैं, जो ऑलरेडी मुझसे कभी ना कहीं पढ़े हैं। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग देखो, करो चीज़ों को, हम अच्छा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अगली बात करी दोस्तों, जो नेक्स्ट वर्ड था हमारे पास वो था क्योरेबल। क्योरेबल बड़ा अच्छा वर्ड है, आपको पता ही है दोस्तों। क्योरेबल मतलब है चिकित्सा योग्य, जिस चीज को आप क्योर कर सको, या साध्य। एक तो होते हैं असाध्य रोग, असाध्य जिनको ठीक नहीं कर सकते, एक साध्य जिनको आप ठीक कर सकते हैं या उनकी चिकित्सा योग्य है, क्योर कर सकते हैं। क्योरेबल, क्योर क्या हो गया, क्योर से क्योर्ड बन गया, वो तो वर्ब हो गई। क्योरेबल कैसा है, साध्य रोग है तो एडजेक्टिव हो गया। पॉइंट क्लियर है। वैसे भी ये जो एबीएलई सफिक्स लगा है ना, इसके बाद वर्ड जो है एडजेक्टिव ही बन जाता है। ठीक है, एबीएलई के बाद तो ये वर्ड कैसा हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव हो गया। अब आप जानते हैं क्योर का मतलब रेमेडी होती है, रेमेडी का मतलब आप समझते हैं इलाज होता है, तो रेमेडिएबल हो गया। ट्रीटेबल हो गया, ट्रीट मतलब वही हो गया, आप समझते ही हैं। ठीक है, ऑपरेबल, ऑपरेट कर देना उसको। जैसे ना मान लीजिए आपको मतलब किसी को कोई बीमारी हुई तो कहते हैं ना कि इसको हमने कोई ऑपरेशन हो गया, ऑपरेट कर दिया उसको, तो ऑपरेट कर देना मतलब ठीक कर देना, तो ऑपरेबल हो गया। रिकवरेबल तो रिकवर कर दिया, आप समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दोस्तों इसका जो एंटोनिम है, अपोजिट वर्ड है, वो है टर्मिनल।
तो आप खुद ही समझते हैं टर्मिनल जो वर्ड है वो कहां से बना है, टर्मिनेशन, टर्मिनेट। पॉइंट समझ रहे हैं, तो वो आप अपोजिट समझ गए। तो ये चिकित्सा के योग्य था, और टर्मिनल जो चीज चिकित्सा के योग्य ना हो, समाप्त, खत्म, एंड, टर्मिनेशन, टर्मिनेट। पॉइंट क्लियर हो रहा है दोस्तों। एक चीज और याद रखना, अगर आपको वर्ड एडजेक्टिव मिला है तो ऑप्शन में भी आपको एडजेक्टिव ढूंढना होगा। आप ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज करके नाउन ढूंढ ले, भले से वो मीनिंग सेम देती हुई चीज़ें हम पढ़ेंगे। जब मैं आपको क्या सिखाऊंगा, क्लोज टेस्ट लगाना, वहाँ पे मैं आपको बहुत सारी नुआंस वगैरह सिखाऊंगा, वहाँ बहुत चीज़ें सीखनी है हमें। फिलहाल आप केवल वर्ड्स देखिए, इनसे हमें सीखना है। तो जो वर्ड है हमारा क्योरेबल दोस्तों, वो एक एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। उसके जो सिनोनिम्स है वो है रेमेडिएबल, ट्रीटेबल, ऑपरेबल, रिकवरेबल। तो दोस्तों क्योरेबल वर्ड का मीनिंग है साध्य या चिकित्सा के योग्य, जबकि एंटोनिम इसका अपोजिट जो है दोस्तों वो क्या है, टर्मिनल, टर्मिनेट, टर्मिनेशन। जो चीज़ क्या नहीं हो सकती, ठीक नहीं हो सकती। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है ऑस्पिशियस। बहुत अच्छा वर्ड है, आपने खूब सुना है दोस्तों। ऑस्पिशियस, शुभ, मांगलिक, अनुकूल। शुभ, मांगलिक, अनुकूल। कैसा है, शुभ है, कैसा है, मांगलिक है, कैसा है, अनुकूल है। तो दोस्तों क्या हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसकी क्या हो गई, एडजेक्टिव हो गई। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होगी तो देख लेते हैं। प्रोपिशियस, बहुत अच्छा वर्ड है दोस्तों। प्रोपिशियस, शुभ या क्या हो गया, अनुकूल। प्रोपिशियस बहुत अच्छा वर्ड है। अपॉर्च्यून, बहुत अच्छा वर्ड है दोस्तों। अपॉर्च्यून बहुत अच्छा वर्ड है। देन फॉर्चुनेट, कहते हैं ही इज फॉर्चुनेट इनफ। तो फॉर्चुनेट का मतलब समझते हो कैसा, भाग्यशाली या शुभ या अनुकूल चीज है। मैंने क्या नियर बाई वर्ड्स देखो, क्योंकि आपके एग्जाम में वहां सिनोनिम्स में थे पेपर में, तो ये चीज याद रखना दोस्तों। देन हमारे पास वर्ड है फेलिशियस, ठीक है दोस्तों। फेलिशियस, इसका मीनिंग भी क्या, शुभ या अनुकूल। अब आते हैं दोस्तों हमारे एंटोनिम की बात। एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट वर्ड। अपोजिट वर्ड है ओमिनस। अपोजिट मीन्स उल्टा वर्ड जो है वो क्या, ओमिनस। ओमिनस का मीनिंग होता है अनिष्ट सूचक, कुछ बुरे के संकेत क्या होते हैं, ओमिनस। तो ओमिनस जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है दोस्तों, अनिष्ट सूचक। अनिष्ट सूचक का मतलब क्या होता है, जो चीजें कैसी हो जाती है, अनिष्ट सूचक का मतलब जो चीजें हमें गलत क्या पहुंचा रही होती हैं, मैसेज कन्वे कर रही होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, ओमिनस। तो वही हो गया ना, ओमिनस क्या हो गया, अनिष्ट, कुछ बुरा होना है, गलत होना। जबकि ऑस्पिशियस क्या हो गया, शुभ, अनुकूल या मांगलिक, कुछ अच्छा होना। पॉइंट क्लियर है, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला वर्ड देखते हैं दोस्तों। हॉस्टिलिटी, हॉस्टाइल से बना है, हॉस्टिलिटी बहुत अच्छा वर्ड है, आप जानते हो। हॉस्टिलिटी का मीनिंग होता है शत्रुता, सबको पता है, शत्रुता या विरोध। तो देखो आप उसको क्या कर रहे हो, विरोध। आपकी क्या है उससे, शत्रुता। और आपको बहुत अच्छे से पता है, पहली बात तो दोनों वर्ड व्हाट के रिप्लाई है, तो इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन हो गई। और दूसरी बात इसके अंदर क्या लगा है, टी वाई। आपको अगर आप बेसिक्स की वीडियो देखेंगे जो मैंने डाली है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि MENT, TION, SHIP, TY, TURE, INT, ION, अगर ये सफिक्स आपको दिए हो तो वर्ड 110% क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है। लेकिन ये है कि 110% मत बोलो, क्योंकि इंग्लिश में कुछ भी हो सकता है। ऐसा है कुछ एक वर्ड से जो TY, IVE लगने के बाद, जैसे IVE से हमेशा एडजेक्टिव बनता है लेकिन नाउन बन जाता है। तो आप इंग्लिश में कुछ भी 100% नहीं कह सकते, क्योंकि मैंने फिर बताया लिटरेचर है, ठीक है, ग्रामर है, लिटरेचर है, इन चीजों को आप बांध नहीं सकते। पॉइंट क्लियर है। तो आप देखिए, एक तो TY सफिक्स लगा है, अगर TY सफिक्स लगा है तो एक बात कंफर्म है, अगर TY सफिक्स है तो वर्ड क्या होगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन। दूसरी बात मीनिंग क्या है, शत्रुता या विरोध। पॉइंट क्लियर है। अब देख लेते हैं एनिमोसिटी, बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जाम में बहुत ज्यादा बनता है, एनिमोसिटी। बेलीग्रेंस, झगड़ालू, बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत ही अच्छा। बेलीग्रेंस, आप लोगों ने रिपीटेडली इसको एग्जाम में कई बार देखा भी होगा, बेलीग्रेंस, झगड़ालू। देन मैलिस, छल, कपट, धोखा, बहुत अच्छा वर्ड है एग्जाम के लिए, बहुत ही फेवरेट वर्ड है एग्जाम का। कौन कौन सा, एनिमोसिटी, शत्रुता, बेलीग्रेंस, झगड़ालू, मैलिस, छल, कपट, धोखा, बहुत अच्छा वर्ड है। इसके बाद दोस्तों विनोम, देखो दोस्तों, एक तो इसका मीनिंग शत्रुता या द्वेष है ही, लेकिन एक और इसका अपना स्पेसिफिक मीनिंग है, जो होता है दोस्तों जहर। विनोम का एक और मीनिंग होता है जहर। स्पेसिफिक मीनिंग की अगर मैं बात करूं, मतलब इसका सिनोनिम तो बन ही जाएगा, उसका मीनिंग विनोम का होता है द्वेष, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक मीनिंग एक और देखूं तो विनोम का एक्चुअल जो मीनिंग बनता है वो बनता है जहर।
विनोम का मतलब होता है पॉइजन या जहर, अगर आप इसका एग्जैक्ट सिनोनिम देखें। तो मैंने कहा हॉस्टिलिटी जो वर्ड है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, इसके मीनिंग शत्रुता या विरोध है। इसके बेस्ट सिनोनिम्स देखें तो एनिमोसिटी शत्रुता ही होती है, बिल्कुल सिनोनिम है। बेलिग्रेंस झगड़ालू या झगड़ा होता है दोस्तों। देन मैलिस जो होता है छल कपट या धोखा होता है। विनोम जहर होता है, इसके अलावा द्वेष भी होता है। एंटागोनिज्म, एंटागोनी का मतलब आप समझो, एंटागोनी का मतलब होता है किसी चीज के परस्पर अपोजिट होना या विरोधाभास में होना। तो इसका मतलब समझते हैं दोस्तों, एंटागोनिज्म का मतलब क्या होगा, विरोधाभासी, तो वह वो भी वही मीनिंग है। देन एनमाइटी, बहुत अच्छा वर्ड है दोस्तों, एनमाइटी शत्रुता, एनमाइटी, ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा वर्ड है। मेलवोलेंस, बहुत अच्छा वर्ड है, मेलवोलेंस, ये भी वही है, शत्रुता। अब आपको खुद ही दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, अगर मैं इसके एंटोनिम की बात करूं तो बहुत अच्छे से हमें फ्रेंडशिप दिखाई दे रही है, दोस्ती, कुछ सोच रहे ही नहीं है। अगर मैं इसका सिनोनिम देखूं तो फ्रेंडशिप हो गई, दोस्ती हो गई, क्या दिक्कत है। तो चीजें क्लियर हो रही है। मेरा कहना है देखो यार, मैक्सिमम पढ़ो, तब उसमें से थोड़ा सा आपको घूम फिर के याद रहेगा, फिर उसमें से थोड़ा बहुत आप गलत करोगे, जब जाके थोड़ा सा बचेगा जो एग्जाम में मिलेगा, उससे आप सिलेक्शन लोगे। आप एक को उतना ही पढ़ो, कुछ नहीं होगा। मेरा कहना है कंपटीशन बहुत टफ हो गया, अब आपको मैक्सिमम पढ़ना पड़ेगा। पॉइंट समझ रहे हैं दोस्तों। तो चलिए, तो हॉस्टिलिटी जो वर्ड है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, क्यों, क्योंकि मीनिंग दोनों वट के हैं, क्या के हैं, शत्रुता या विरोध, और दोस्तों सफिक्स के है टी-वाई है। इसके सिनोनिम्स देख लें तो एनिमोसिटी, बेलिग्रेंस, मैलिस, विनोम, एंटागोनिज्म, एनमाइटी और मेलवोलेंस। अगर हम इसका एंटोनिम अपोजिट वर्ड देखें तो दोस्तों क्या हो गया, फ्रेंडशिप आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये शत्रु है और ये फ्रेंड दोस्त है। मुझे लगता है पॉइंट आपको क्लियर होगा। चलें आगे, चलते हैं आगे निकले, आगे देखते हैं। मोनोटोनस, बहुत अच्छा वर्ड है दोस्तों, मोनोटोनस। मोनोटोनस जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है नीरस या उबाऊ। कैसा है, नीरस, कैसा है, उबाऊ। व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई है, एडजेक्टिव, आपको समझ आ गया। इसके मोनोटोनस के बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं, ये आपने कभी पढ़े भी होंगे और एग्जाम में बहुत बनते हैं। टेडियस, टेडियम, बोरसम, बहुत सारे इनमें इसके सिनोनिम्स होते हैं और ये रिपीटेडली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मोनोटोनस होता है दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, मीनिंग है नीरस या उबाऊ। सबसे अच्छा वर्ड जो बनता है टेडियस, एक और है टेडियम, बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड से जिन्हें हम रिपीटेडली कहीं ना कहीं बातें करते रहेंगे। देन टायरसम, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है। अनइवेंटफुल, इसको इतना खास नहीं है बट हाँ ठीक है, बट उतना नहीं है। ड्रीयरी, ये बहुत अच्छा वर्ड है, ड्रीयरी, बहुत अच्छा। प्रोजेक्ट, बहुत अच्छा वर्ड है, प्रोजेक्ट। इन सब के सेम मीनिंग है, क्या, नीरस या उबाऊ। ये नियर बाई नहीं, एग्जैक्टली वही मीनिंग करने में करते हैं। मोनोटोनस पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, नीरस या उबाऊ है। टेडियस, टेडियम, टायरसम, अनइवेंटफुल, ड्रीयरी और प्रोजेक्ट, नीरस। अब हम बात करते हैं दोस्तों किस किस के, एंटोनिम की, अपोजिट वर्ड की। तो हमें जो एग्जाम में मिला था वो क्या था, एक्साइटिंग। और एक्साइटिंग का मतलब आप जानते हैं, देखो एक्साइटमेंट का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, उत्तेजित होना, किसी चीज में क्या होना, इच्छा रखना। और नीरस और उबाऊ कौन होते हैं, जो बेकार है, शिथिल है, लैक्स है, बिल्कुल ऐसे ही पड़ा है, कोई काम का ना काज का और दुश्मन अनाज का। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखें दोस्तों तो अगला हम देखते हैं वर्ड, बहुत अच्छा वर्ड है, रिपल्सिव। बहुत ही अच्छा वर्ड है दोस्तों, रिपल्सिव, बहुत मजेदार वर्ड है, इसको देखते हैं। रिपल्सिव का मतलब होता है प्रतिकारक या अप्रिय, जो चीजें हमें अच्छी नहीं लगती या जिनको हम क्या देते हैं, प्रतिकारक, यानी जिनके हम तुरंत क्या पकड़ा देते हैं, जवाब वगैरह पकड़ा देते हैं। जैसे डिस्गस्टिंग, बहुत अच्छा वर्ड है इसके लिए, डिस्गस्टिंग। एबोरेंट, बहुत अच्छा वर्ड है। रेपेलेंट, ठीक है। लोथसम, लोथसम बहुत अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है घृणा करना। लोथ का मीनिंग घृणा ही करना होता है, बहुत अच्छा वर्ड है दोस्तों। देन अपालिंग, अपाल का मतलब दोस्तों एक और मीनिंग होता है इसका, डरावना, भयावह भी होता है। डेस्पिकेबल, ये भी इसी का है। एट्रोशियस, क्रूर या निर्दयी, प्रतिकारक, एक स्पेसिफिक मीनिंग और है इसका। एबोमिनेबल, घृणास्पद, ये भी इसी का मीनिंग है। तो इसके बहुत सारे इनके अपने अपने स्पेसिफिक मीनिंग भी है और इनके नियर बाई वर्ड्स भी है दोस्तों। ऑब्नॉक्शियस, हानिकारक, बुरा। पटरीड, पटरीड जो अगर मैं इसका स्पेसिफिक मीनिंग देखूं इस वर्ड का, तो इसका स्पेसिफिक मीनिंग होता है बदबूदार। तो मेरा ये कहना है ये जितने वर्ड्स लिखे इनके अपने भी स्पेसिफिक मीनिंग है, लेकिन फिलहाल अगर मैं सिनोनिम्स की बात करूं तो ये इसके सिनोनिम हो सकते हैं। रिपल्सिव के रिपल्सिव पार्ट्स ऑफ कैसा है, प्रतिकारक, अप्रिय, हिंदी ये होगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होगी। अगर मैं इसके सिनोनिम्स देखूं तो डिस्गस्टिंग, एबोरेंट, रिपेलेंट, लोथसम, अपालिंग, डेस्पिकेबल, एट्रोशियस, एबोमिनेबल, ऑब्नॉक्शियस और पटरीड। अगर मैं स्पेसिफिक मीनिंग्स की बात करूं तो पटरीड जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है दोस्तों, ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसका मीनिंग होता है बदबूदार, जिस चीज में बहुत ज्यादा बदबू आती हो। ऑब्नॉक्शियस का मीनिंग होता है दोस्तों हानिकारक,
जो चीज़ बहुत ज़्यादा हमारे लिए हानिकारक होती है। एबोमिनेबल का मतलब होता है घृणास्पद, जिस चीज़ से हम बहुत ज़्यादा घृणा करते हो। ठीक है दोस्तों। एट्रोशियस का मीनिंग होता है क्रूर या निर्दयी। जब हम बहुत चीज़ें क्या होती है, निर्दयी हो जाते हैं, क्रूर हो जाते हैं, तब हम होते हैं एट्रोशियस। तो ऐसे अपालिंग, अपालिंग का मतलब होता है भयावह या डरावना। तो मेरे आपसे कहने का मीनिंग ये, इनके अपने स्पेसिफिक मीनिंग भी है, लेकिन अगर रिपल्सिव के सिनोनिम्स में आ जाए तो फिर इनको ही उठा के रख देना एज इट इज, क्योंकि एग्जाम में वर्ड बन जाता है। समझे। अब आपसे मैं बात करता हूं एंटोनिम्स की, तो आप खुद ही समझदार है, दिख ही गया आपको। भाई मैंने क्या, एपेर्य बुरा, अट्रैक्टिव आकर्षक, हो गया उल्टा, होगा कि नहीं हुआ। अट्रैक्टिव क्या हो गया, आकर्षक हो गया अपोजिट। क्या दिक्कत है दोस्तों, बताओ, हो गया ना अच्छा वर्ड। आ जाओ नेक्स्ट वर्ड देखते हैं दोस्तों, सैरीन। सैरीन का मतलब क्या है, शांत। कैसा है, शांत। कैसा है सैरीन, कैसा है शांत। वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगी इसकी, एडजेक्टिव। कैसे का रिप्लाई हो गया, शांत, एडजेक्टिव हो गया। देखते हैं, ट्रैंक्विल, शांत। प्लेसिड, शांत। काम, शांत। अनरफल्ड, शांत। रिलैक्स्ड, शांत। सबसे अच्छे वर्ड्स ट्रैंक्विल और प्लेसिड, बहुत ही अच्छे वर्ड्स हैं, आपके खुद के एग्जाम में बने हुए वर्ड्स हैं। इनको आप देखिए और उसके बाद इनको समझिए। ठीक है दोस्तों, क्या हुए हमारे पास जो वर्ड्स हुए वो क्या है, ट्रैंक्विल और प्लेसिड। ये दो बहुत ही अच्छे वर्ड्स हैं इनके लिए यूज होने वाले, जिन दोनों का मीनिंग होता है शांत। कैसा है, कैसा है, शांत है। कैसा का रिप्लाई एडजेक्टिव, व्हाट काइंड ऑफ का। और जो इनके वो बने सिनोनिम्स वो क्या है, ट्रैंक्विल और प्लेसिड। बाकी काम, अनरफल्ड और रिलैक्स तो है। अब हमने बात करी टर्ब्यूलेंट की। जो हमारा टर्ब्यूलेंट है वो इसका एंटोनिम है। टर्ब्यूलेंट का मतलब आप समझते हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा जिसमें शोर या धमाका होता है उसको हम बोलते हैं टर्ब्यूलेंट। टर्ब्यूलेंट का मतलब शोर या धमाका बहुत तेज होने वाला, उसको हम बोलते हैं टर्ब्यूलेंट। बहुत तेज आवाज होती है जिस चीज में, उसको हम बोलते हैं टर्ब्यूलेंट। तो सैरीन, शांत, एडजेक्टिव, ट्रैंक्विल, प्लेसिड और रिलैक्स्ड, अनरफल्ड और काम बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, जिसमें ट्रैंक्विल और प्लेसिड रिपीटेडली पूछे जाने वाले वर्ड्स हैं। देन मैंने बात की टर्ब्यूलेंट की, तो हमारा एंटोनिम जो हो गया इसका वो क्या हो गया, अपोजिट वर्ड टर्ब्यूलेंट। टर्ब्यूलेंट का मतलब होता है जिस चीज के अंदर बहुत ज्यादा आवाज या शोर हो। उम्मीद है आपका पॉइंट क्लियर होगा। चलिए आगे आते हैं। आगे देखिए ट्रांजिएंट, बहुत ही अच्छा होता है। ट्रांजिएंट कैसा है, अस्थिर या क्षणिक, जो बहुत कम समय के लिए रहे, अस्थिर या क्षणिक। तो दोस्तों कैसा है पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसकी, एडजेक्टिव है। कैसा है, अस्थिर, कैसा है, क्षणिक, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगी, एडजेक्टिव होगी। एडजेक्टिव होगी तो इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। मोमेंट्री, मोमेंट्री आप समझते हैं बहुत कम समय के लिए रहने वाली चीजें होती हैं। शॉर्ट आप खुद ही समझते हैं। इवेंसेंट का मतलब होता है क्षणिक, बहुत कम समय के लिए रहने वाली, जो इसका मीनिंग है। और ब्रीफ का मतलब आप समझते ही। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। देन एटर्नल, ये इसका एंटोनिम है दोस्तों। इसका जो एंटोनिम है वो क्या है, एटर्नल। और एटर्नल का मतलब होता है, क्या होता है दोस्तों, शाश्वत, जो हमेशा चलता रहे, लॉन्ग लास्टिंग। तो वो क्षणिक नहीं होता। एटर्नल जो होता है, इस वर्ड का मीनिंग होता है दोस्तों लॉन्ग लास्टिंग, जो लंबे समय तक चलता रहे, उसको हम क्या बोलते हैं, एटर्नल बोलते हैं। तो मेरा पॉइंट क्लियर हुआ। ट्रांजिएंट जो वर्ड है इसका मीनिंग है स्थिर या क्षणिक, पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। इसके अगर मैं सिनोनिम्स देखूं तो मोमेंट्री, शॉर्ट, इवेंसेंट और ब्रीफ, इसके क्या हो गए दोस्तों, सिनोनिम्स हो गए। अब मैं इसके एंटोनिम की बात करूं तो इसका एंटोनिम हो गया एटर्नल। और एटर्नल का मीनिंग क्या हो गया, लॉन्ग लास्टिंग। ये इसका सबसे बेस्ट क्या हो गया दोस्तों, एंटोनिम। पॉइंट क्लियर है, क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग है, लंबे समय के लिए, शॉर्ट है, छोटे समय के लिए हो गया, अस्थिर हो गया। ठीक है दोस्तों, क्लियर होता है। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अपने पास वेन। बहुत अच्छे से पता है, वेन का मीनिंग हम सबको बहुत अच्छे से पता है। और वेन मतलब होता है व्यर्थ। तो दोस्तों कैसा है, व्यर्थ है, पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो गई इसकी। तो कंसीट, कंसीट वही होता है एरोगेंट, घमंडी, प्राउड, बोस्टफुल। बोस्ट होता है दोस्तों, देखो इनके अगर मैं बात करूं व्यर्थ, वैसे वेन का मीनिंग व्यर्थ है, लेकिन अगर मैं इन वर्ड्स के स्पेसिफिक मीनिंग देखो, कंसीट होता है दोस्तों अहंकारी, एरोगेंट होता है दोस्तों घमंडी, प्राउड का मीनिंग आप जानते हो, बोस्टफुल वो वर्ड लोग होते हैं जो बोस्टिंग करते हैं, डींगे मारना। हाँ, जिसको जो डींगे मारते हैं उनको हम बोलते हैं बोस्टफुल। नार्सिसिस्ट, वो इसका सिनोनिम ही, नार्सिसिस्टिक भी वही लोग होते हैं जो बढ़ा चढ़ा के बातों को बोलना, राई का पहाड़ बना देना, इसको नार्सिसिस्टिक। सेल्फ सेंटर्ड, तो ये सारे इसके क्या हो गए दोस्तों, सिनोनिम्स हो गए। पॉइंट क्लियर। अब बात करते हैं एंटोनिम की, तो इसका एंटोनिम हुआ दोस्तों मॉडेस्ट। मॉडेस्ट का मतलब होता है दोस्तों, कहते नहीं हमारे इसके अंदर बहुत मॉडेस्टी है। मॉडेस्टी का मतलब हो गया आलतू फालतू बात न करके बहुत लिमिटेड, तुली हुई और संतुलित बात करने वाले जो लोग होते हैं उनको हम बोलते हैं मॉडेस्ट। पॉइंट क्लियर हुआ मेरा। तो अगर आपको पॉइंट क्लियर हुआ तो पॉइंट ये बना, वेन जो वर्ड है उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच
हिंदी व्यर्थ है कैसा है, व्यर्थ व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई, पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होगी। सिनोनिम्स देखूं तो ये इसके सिनोनिम है व्यर्थ के, लेकिन अपने स्पेसिफिक मीनिंग भी रखते हैं, नोट कर लेना जो मैं बोल रहा हूं। कंसीट का मतलब अहंकारी होता है, एरोगेंट का मीनिंग घमंडी होता है, प्राउड का मीनिंग आप सबको पता ही है, बोस्टफुल का मीनिंग डींगे मारना होता है, नार्सिसिस्टिक भी वही होता है जो चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, और सेल्फ सेंटर्ड तो आप जानते ही हो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमने अगर इसके एंटोनिम की बात करें तो इसका एंटोनिम हो गया मॉडेस्ट। और मॉडेस्ट का मीनिंग दोस्तों आप सब समझते हैं क्या होता है। मॉडेस्ट वर्ड जो बना मॉडेस्टी से बना, मॉडेस्टी मतलब होता है लिमिटेड होना, आलतू फालतू की बकवास न करके अपने काम की लिमिटेड बातें करना। तो दोस्तों इसी के साथ आज हमने जितने भी 19 फर्स्ट के क्या थे दोस्तों हमारे एंटोनिम और सिनोनिम्स थे हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिए, प्लस उसके साथ उसके अच्छे वर्ड्स भी कवर कर लिए जो एग्जाम्स में रिपीटेडली कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसी वीडियो का हम नेक्स्ट क्लास में फिर हम अच्छे कुछ ग्रामर के क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए चलते हैं, जय हिंद जय भारत। फिर कह रहा हूँ दोस्तों, अगर वाकई वीडियो अच्छी लग रही है और जो भी लोग इसको डेली देख रहे हैं, कुछ एक स्टूडेंट्स हैं जो रोज़ देखते हैं, वो एक्चुअल में पढ़ाई में लगे हुए हैं, सीरियस हैं, तो उनसे बस इतना ही निवेदन है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर। आप तो कर ही रहे होंगे, उतना मैं उम्मीद कर सकता हूँ, क्योंकि कुछ लोग तो करते ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने दोस्तों को बोलिए अगर वाकई अच्छा लग रहा है तो उनसे थोड़ा सा शेयर कराइए, सब्सक्राइब कराइए, ये सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद जय भारत, थैंक यू।